हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। तो चलो बात करें लेक्चर्स की। तो आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के लिए है, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है और जिनको क्या करना है, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म को सम करना है, जो कि अमेजिंग सम है, इंटरेस्टिंग सम है। बहुत मजा आता है सम करने में ना, क्योंकि आप जब भी बिजनेस बंद करते हो तो आप किस तरीके से पेमेंट करते हो, किस तरीके से लेवल करते हो, किस तरीके से पैसे लेते हो, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। तो हम लोग जो कर रहे थे वो था सिंपल डिसोल्विंग सम, मतलब हम लोग सिंपल सम कर रहे, तो जो नॉर्मल सम है वो हम लोग कर रहे। तो हम लोग सिंपल सम आज भी करने वाले। देखिए लेक्चर नंबर 4 है 12th स्टैंडर्ड बी के 6th चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टार्ट इज सूर्य करके है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 244। अनसॉल्व क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया आपके पास, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st मार्च 2018, देयर बैलेंस शीट वाज एज अ नंबर। मतलब क्या, गणेश और कार्तिक एक बिजनेसमैन है, गणेश और कार्तिक एक पार्टनर्स है, जिन्होंने जिनका रेशो क्या है, प्रॉफिट रेशो क्या है, इक्वल। अगर उनको प्रॉफिट होगा तो भी वो इक्वल में शेयरिंग करेंगे और लॉस होगा तो भी वो क्या 50-50% क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मतलब इक्वल है, ठीक है, आधा आधा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि वो दोनों पार्टनर्स क्या हो गए, एग्री हो गए, और अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हमको क्या करना है, डिसॉल्विंग करना, मतलब कि बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। अब बिजनेस जब बंद करना, वाइंड अप करना है, तो उसके कुछ प्रोसीजर होंगे कि भाई आपके पास जितना कर्जा, आपको कर्जा पहले पे करना पड़ेगा, फिर आपके पास कितना असेट्स है वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब कि आपको हर एक चीज का क्रिएटिवली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको जब भी आपको ऐसे सम आए तो आपको 3 अकाउंट आपको देखो यहाँ पे दिया रहेगा, क्वेश्चन के एंडिंग में दिया रहता है कि कौन कौन सा आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट तो फिक्स है। बाद में अगर कैश या तो बैंक, दोनों में से एक अकाउंट आपको दिया रहेगा, है तो कैश या तो बैंक। अब यहाँ पे देखिए कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉरी भूल गया हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। तो सपोज आपको मैं लिख दूंगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है, उसके बाद में आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में आपको बनाना है कैश अकाउंट, उसके बाद में कुछ है क्या, नहीं है। तो आपको 3 अकाउंट यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड इज द कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये तीनों अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तीनों अकाउंट आपको बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मतलब क्या होता है कि जितने मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो आपको मैं क्वेश्चन में समझा देता हूं कि जो ये साइड है, जो आपका लायबिलिटी साइड है, वो ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये आपको लिख लेना है पहले ही। जो आपका लायबिलिटीज है वो ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो आपका असेट्स है, जो आपका असेट्स है वो कहां जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड, ठीक है। तो मैं लिख दूं कि असेट्स कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। अब इसमें से खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है आपको पता है कि जनरल रिजर्व आता है, पार्टनर्स का कैपिटल आता है, ये सब क्या होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है। बाकी जितना असेट्स और लायबिलिटीज है, तो ये असेट्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। ये क्रेडिट कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। सिंपल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या बोला, पहले ये वाला करेंगे। अब मैंने बोला कि लायबिलिटी कहां जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड जाएगा। अभी क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है। रिजर्व फंड क्या है, अब सिंपल सी बात है, रिजर्व फंड में किसका आ गया, अगर पिछले साल अगर बिजनेस में कुछ पैसा आपने रिजर्व फंड रखा है तो वो किस पे आ गया, पार्टनर्स का आ गया। तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा बोला पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि क्रेडिट साइड में जाएगा। तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, सिंपल है। चलिए क्रेडिटर्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
क्या लिखते हैं वहां पे, लिखते हैं अभी कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम यूज करेंगे क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, गणेश का और कार्तिक का। बिल्डिंग कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। ऊपर मैंने बोला कि ये पूरा कहां जाएगा, डेबिट साइड, तो ये सब कहां जाएगा, फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, बिल रिसेबल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, कैश कहां जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज करेंगे नहीं, अब डेबिट साइड में क्या यूज करते हैं, टू, तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको यहां तक समझा। अब वन बाय पोस्टिंग करेंगे, सिंपल है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, जो बना इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। सिंपल है, ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। क्या है, फॉर्मेट है। अब ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, ये ऑलवेज क्या है, क्रेडिट साइड। तो असेट्स कहां जाता है, जो क्वेश्चन में आपका डेबिट साइड में क्या आएगा, ये जितना है वो कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा, कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ बैंक रहेगा तो बैंक के अकाउंट में जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट आपको अलग से बनाना है। ठीक है, बाकी सब कहां जाएगा, आपके डेबिट साइड। कहां जाएगा, डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री, क्या है, असेट से, तो लिखना टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, इसको मार्क कर देना ऐसा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, बिल्डिंग कितना है, 88,000, तो लिखना है यहाँ पे बिल्डिंग 88,000, लिखना है बिल्डिंग कितना है, 88,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद क्या है बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 12,000, फर्नीचर 12,000। उसके बाद बच्चों क्या है, फर्नीचर के बाद डेटर्स, डेटर्स कितना है, 32,000, तो लिखना है डेटर्स 32,000। उसके बाद क्या है बच्चों, डेटर्स के बाद क्या है, देखिए स्टॉक, स्टॉक कितना है, 24,000। अंडरस्टैंड। फिर क्या बचा है, देखिए बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर भी हो गया, फिर क्या है, डेटर्स भी आपका 32,000 हो गया, फिर स्टॉक भी हो गया, फिर क्या है, बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल कितना है, 4,000, कितना है, 4,000, तो लिखना है बिल्स रिसेबल कितना है बच्चों, 4,000। सिंपल है। अब इसको प्लस करना है, 88 12 कितना हो जाएगा, 1,00,000, 1,32,000। ठीक है, 1,32,000 20 कितना हो गया, 1,42,000, 1,42,000 हो गया, और 8,000 कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1,60,000, कितना हो गया, 1,60,000। नहीं जमता है आपको, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं कैलकुलेटर आपको करके दिखा दूंगा, कैलसी लेके आपको मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, 88,000 प्लस 12,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 1,60,000। तो बाहर कितना आएगा, 1,60,000। ये हो गया, सिंपल है। चलिए अब तो मैंने बिल रिसेबल तक मेरा हो गया, अभी कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट के कैश अकाउंट में जाएगा, तो चलो कैश अकाउंट में आ जाओ फटाक से। कैश अकाउंट में आ गया मैं, कैश अकाउंट है मेरा। अब कैश अकाउंट मैंने बोला कि वो साइड पूरा डेबिट में ही जाएगा, जितना एसेट है पूरा डेबिट में जाएगा, डेबिट साइड तो क्या लिखेंगे, टू। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा नहीं, तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन कर रहे हो, 4,000, 4,000 क्या हो गया, ब्रॉट डाउन आपका हो गया है। सिंपल। तो यहाँ के जितने पोस्टिंग थे हमने कर दिया। अब बचा किसका, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी कहां जाता है, ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आना है, तो लिखना है बाय। यहां होता है बाय यूज, ऑलवेज क्रेडिट साइड में क्या होता है, बाय यूज होता है। तो क्या लिखना है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो क्या क्या है, पहला है क्रेडिटर्स,
और क्या है, बिल्स पेबल। क्या क्या है, क्रेडिटर से आपका और क्या है, बिल्स पेबल। तो कितना है, 18,400 और 5600 है। क्या देखिए अमाउंट कितना है, चलिए 18,400 और 5,600, 18,400 और 5,600, मतलब 19 प्लस कितना हो गया, 24,000, 24,000 कितना हो गया, 24,000 आप ऐड करेंगे तो ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ये हो गया। अब रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड पे किसका हक है भाई, रिजर्व फंड पे पार्टनर्स का हक है। अब रिजर्व फंड क्या ऐसे ही बांट लेंगे, नहीं, किससे बांटेंगे, रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो क्या बोला, इक्वल रेशियो बोला है, मतलब 20,000 का आधा आधा, तो आधा कितना आएगा, 10,000 10,000। अब ये रिजर्व फंड कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मगर किस साइड, आपको मैंने ऊपर बोला है कि ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया। यहां पे लिखना है बाय, और ऊपर पहले आता है ब्रॉड डाउन, तो उसके लिए आपको जगह छोड़ना है। ठीक है, यहां में लिखू बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, क्या लिखू, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, ये भी लिखो तो भी चलेगा। अब आधा आधा बोला है, बाय जनरल रिजर्व क्या बोलेगा, आधा आधा, तो आधा आधा आपको दोनों को देना है, मतलब कितना, 10,000 आपको क्या देने का है, दोनों को देना है। 20,000 का आधा आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। चलिए फिर क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट कहां जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो किसका है, गणेश का और कार्तिक, कितना है, 40,000 और 80,000, 40,000 और 80,000। अब कैपिटल अकाउंट में उसका नाम यूज होगा, क्या कैपिटल का नाम यूज होएगा, नहीं, तो क्या होएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है, 40,000 80,000, मतलब क्या, 40,000 और 80,000 क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितने आपके पोस्टिंग थे हमने वहां पे कर दिया, जितने आपके पोस्टिंग थे बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है। अब क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या, असेट्स वेयर रियलाइज अकाउंट एज अंडर। रियलाइज का मतलब होता है कि एसेट्स को बेचना, सोल्ड करना। तो रियलाइजेशन का मतलब होता है सोल्ड करना, ठीक है। अब क्या सोल्ड कर रहे हो, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल, सब बिल्डिंग आपने बेचा, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा। आप कुछ भी सामान बेच रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा। अरे सपोज ये बॉटल अगर मैं बेची तो मुझे पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा। अब पैसा आएगा, मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट मेरे पास क्या आएगा, डेबिट। अब मैं क्या क्या बेचूंगा, देखिए क्या क्या बेचूंगा, बिल्डिंग बेचूंगा, तो बिल्डिंग कितने का बेचूंगा, 82,000। फिर क्या बेचूंगा, डेटर्स, 2 डेटर्स 22,000 का। फिर क्या बेचूंगा, स्टॉक, 2 स्टॉक कितने का बेचूंगा, 20,000 का। बिल्स रिसेबल, फिर बेचूंगा मैं बिल्स रिसेबल, कितने का बेच रहा हूं मैं, बिल्स रिसेबल कितने का बेच रहा हूं, बिल्स रिसेबल कितने का बेच रहा हूं, 3200 का, 3200। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, 80 90 100, 1,04,000, 1,24,000, 1,27,200, कितना हो रहा है, 1,27,200। मतलब मेरे पास कैश कितना आ रहा है, 1,27,200। अभी बच्चों बोलेंगे सर बिल्डिंग का वैल्यू इसमें दिया है आपको 88,000, तो आप बिल्डिंग 82 में क्यों बेच रहे हो। अरे सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जब आप बिजनेस बंद करो तो आप बेच रहे हो, कुछ भी मिलने तो भाई, जो मिल रहा है आने दो। आप बिजनेस बंद कर रहे हो, अभी आप असेट बेचोगे भाई, जो मिल रहा है आने दो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो मिल जाए मिल जाने दो। अब तो इस तरीके से आप कोई भी अमाउंट में बेच सकते हो, जो अमाउंट आपको दिया आपको वही अमाउंट लेना है, आपको वही अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सपोज मैं बिजनेस चालू करते हुए 10 रुपए ले रहा हूँ, अब मुझे कल बिजनेस बंद कर रहा है, भाई चले बॉर्डर कितना देगा, तो बोलेगा भाई आपने 10 मिल लिया बट मैं आपको कितना 8 रुपीज ही दूंगा। तो आप क्या बोले, जानते जो मिल रहा है मिलने दो, तो जो मिल रहा है वो मिलने दो, ठीक है। अभी कैश में कितना है, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सामने वाले का नाम क्या है, अपोजिट का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, 1,27,000, कितना है, 1,27,200, कितना है, 1,27,200। अभी असेट्स, अभी आप बोलेंगे सर कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखा है? अरे सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो स्टॉक है, जो असेट्स है, वो कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है असेट्स। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, असेट्स। अब मैं सिंपल सी बात बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जब आपको इनकम्स एंड गेन्स होगा, जब आपको बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और जब भी आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने असेट्स को बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे आएगा पैसा, तो पैसा इनकम्स एंड गेन्स हो गया आपके लिए। तो इनकम्स एंड गेन्स आपको ऑलवेज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, क्या, बाय कैश अकाउंट, बिकॉज आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बोला है क्या बनाने के लिए, नहीं, आपने क्या बनाया है, कैश अकाउंट। आपको क्या मिला है, कैश मिला है। अब किस पे कैश मिला है, देखिए, आपने बिल्डिंग बेचा, क्या बेचा आपने, बिल्डिंग बेचा। फिर क्या बेचा, देखिए बिल्डिंग के बाद क्या बेचा आपने, बिल्डिंग बेचा, डेटर्स असेट बिल रिसीवर, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसेबल। आपने क्या क्या, ये चारों बेचा, क्या क्या बेचा, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल रिसेबल। कितने का बेचा, बिल्डिंग बेचा आपने 82,000 का, 22,000 का आपने डेटर्स को बेचा, कितना बेचा, 82,000 और 22,000। फिर 20,000 का आपने क्या, स्टॉक बेचा, 3200 का आपने क्या किया, बिल्स रिसेबल बेचा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,27,200। अगर ये चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,27,200 रुपया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये हो गया। अभी आपका क्या हो गया, यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब एंड के बाद क्या, देखिए, गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। अभी गणेश क्या हो रहा है, एग्री हो रहा है, मतलब क्या, जो फर्नीचर बचा है वो फर्नीचर बिका नहीं, तो गणेश क्या बोलता है, चलो ये फर्नीचर मैं क्या करूंगा, ले लूंगा। कितने का ले लूंगा, 10,000 का ले लूंगा। अब फर्नीचर अगर बिक रहा है, भले से कोई बाहर का आदमी ले, अपना पार्टनर्स ले, कोई तो ले रहा है ना, तो पैसा तो आपको आना ही है। तो ये पैसा कहां से आएगा, ये आपके पैसा कहां से आएगा, गणेश के पास से आएगा। तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गणेश, गणेश से आ रहा है, तो क्या आएगा, डेबिट। अभी क्या बेचोगे तो आएगा, फर्नीचर बेच रहे हो, आपके पास से बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। कितने का, 10,000 का जा रहा है, और आएगा भी कितना, 10,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टू, अब कहां से पैसा आ रहा है, फर्नीचर क्या है, असेट है, तो क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ रहा है बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो रहा है, 10,000। कितना आ रहा है, 10,000। कौन लेके जा रहा है, 10,000 कौन लेके जा रहा है बच्चों, देखिए एग्री पार्टनर्स का नाम देखिए क्या है, गणेश है, गणेश लेके जा रहा है फर्नीचर। तो गणेश में आएगा 10,000 का क्या हो रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है। चलिए यहां क्या आएगा, फर्नीचर कितने का लेके जा रहा है, 10,000 का फर्नीचर क्या हो रहा है, लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है, अब फर्नीचर लेके जा रहे हैं 10,000 को, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे आप कुछ भी सोल्ड करोगे तो पैसा आपके पास ही आएगा। तो पैसा आएगा तो आपके लिए क्या, इनकम्स एंड गेन्स है। तो इनकम्स एंड गेन्स आपको कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, बाय गणेश, गणेश के पास से आ रहा है, गणेश कैपिटल अकाउंट। क्या बेच रहे हो, फर्नीचर, एक ही बेच रहे हो, तो इसका डायरेक्ट कॉलम बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक ही है, दो तीन होता तो नीचे नीचे करके अपन ऐड करके बाहर लिखते हैं, बट एक ही है, डायरेक्ट अपने 10,000 क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर लिख दिया है। तो सब आपका ये भी हो गया है। उसके बाद क्या बचता है, देखिए 10,000 के बाद देखिए क्या बच रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है, 2,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, 2,000 है, सिंपल है। अभी अपने ऊपर थोड़ा ही कर्जा कितना था, आपको क्या क्रेडिटर कितने हो,
18,400 आपको पे करना है, किसको, क्रेडिटर्स को पे करना है। और बिल्स पेबल कितना है, 5,600 बोला गया है। अगर आपको एडजस्टमेंट में अगर कुछ बोला है तो आप वो अमाउंट लो, अगर आपको एडजस्टमेंट पे इसका कुछ नहीं दिया है तो आपको पूरा पूरा अमाउंट क्या करना है, पे करना है। जब भी आप बिजनेस बंद करोगे तो आपके ऊपर जितना कर्जा रहेगा आपको उतना तो पे करना है ना, तभी आप बिजनेस बंद कर सकते हो। अभी आपको क्या एडजस्टमेंट में खाली एक ही दिया है, क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है, और बाकी कुछ दिया है क्या, नहीं। मगर बिल्स पेबल को जितना है उतना पैसा पे करना पड़ेगा, आपके क्रेडिटर्स का जितना पैसा है उतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको रियलिटी है। जब भी बिजनेस आप बंद करोगे आपको पूरा कर्जा क्या करना है, भरना है। तो चलो अभी आप कैसा, जब भी आप कर्जा भरोगे तो आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, मगर किसके लिए जाएगा, सिंपल सी बात है। पहला जा रहा है आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, किसके लिए जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आपका पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है, 2,000 रुपये आपका जा रहा है। उसके बाद में आप किसको पे कर रहे हो, क्रेडिटर्स का कुछ बोला नहीं है तो पूरा अमाउंट पे करना है। क्रेडिटर्स को कितना पे करोगे, 18,600, 18,600, ये 400 है, सॉरी 18,400, 18,400, ठीक है। फिर आप किसको पे कर रहे हो, बिल्स पेबल, बिल्स पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, बिल्स पेबल कितना है आपका, 5,600, तो कितना पे कर रहे हो, 5,600, तो कितना हो गया, 18,400 कितना हो गया, 24,000, 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26,000। मतलब आपके पास से कैश कितना जाएगा, ये सब पे कर रहे हो मतलब 2 क्रेडिट में जाएगा, और आपके पास से कैश अकाउंट क्या होएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 26,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास से कैश आ नहीं रहा, आप कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। और जब भी आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग वहां पे क्या लिखेंगे, आपके पास से कैसा जा रहा है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपको डेबिट साइड में क्या यूज करना पड़ता है, टू यूज करना पड़ता है। तो टू कैश अकाउंट, आपके पास से पैसा जा रहा है, आपके पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हो रहा है बच्चों, ठीक है, आपके पैसा जा रहा है। तो किसके लिए जा रहा है, पहले आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, क्रेडिटर्स को आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। फिर आप बिल्स पेबल कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। अब बच्चे बोलेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट में आपने रियलाइजेशन अकाउंट नाम क्यों लिखा है, अरे सिंपल सी बात है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है बट ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मतलब अलग अलग है ना, वो अकाउंट है बट ये क्या एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई आपको इशू नहीं है। तो आप क्रेडिटर्स कितने का पे कर रहे हो, 18,400 रुपये आप क्या कर रहे हो, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, 5,600 बिल्स पेबल को, और रियलाइजेशन अकाउंट का आप कितना पे कर रहे हो, 2,000 रुपए क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो टोटल आपको कितना कैश जाएगा, इसको पूरे तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26,000, मतलब बाहर कितना आ जाएगा, 26,000। अभी आपके पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अरे पैसा जा रहा है तो क्या होगा, आपके पास से क्रेडिट हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट में आ गया तो यहाँ पर लिखना बाय, सामने वाले का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अपोजिट का कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो अपोजिट में नाम किसका है, रियलाइजेशन अकाउंट। अपोजिट में नाम किसका है, रियलाइजेशन अकाउंट में नाम है अपोजिट में, तो इसका नाम यूज करना है। तो कितना जा रहा है आपके पास से, पूरा 26,000 रुपए क्या हो रहा है, पैसा आपके अकाउंट से क्या हो रहा है, जा रहा है, सिंपल। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते कि ये कहाँ आया, डेबिट साइड में आया, तो अभी कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो भी आप वही होगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गया है, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, हो गया सब कुछ, अभी कुछ बच रहेगा, देखिए सब कुछ हो गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट आप क्या करना है, आपको टैली करना है। अब टैली करने के लिए अमाउंट भर गया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा टैली करने के लिए, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लिया, जो कि मैं बना लूंगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए टैली करेंगे तो पहले ये वाला करते, कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 प्लस कितना है, 26,000 आई विल कैरी ऑन, कितना हो गया, 1 लाख इट इज। तो आपको यहाँ पर लिखना है, मैं ऐसे पेंसिल से लिख दूं 1 लाख,
1,86,000, कितना लिखूं 1,86,000, ठीक है। चलो फिर मैं क्या करूंगा, उस टैली करूंगा, कितना है 24,000 तो 24,000 प्लस फिर कितना है 1,27,200, फिर कितना है 10,000 प्लस 10,000, तो ये कितना हो रहा है 1,61,200। तो बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा ये वाला है। तो दोनों तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेक्टर्स दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितना है 1,86,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1,86,000, यहाँ पे भी कितना लिख दूं मैं 1,86,000, सिंपल है, लिख दिया मैंने। अब 1,86,000 में से 1,86,000 में से आपको क्या करना है, इसको लेस करना है 1,61,200 लेस बाय 1,61,200, कितना आ गया 24,800, कितना आ गया 24,800, कितना हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखो 24,800 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। अब ये कम पड़ रहा है तो यही कहां पे जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, अरे सिंपल सी बात है, लॉस हुआ, क्योंकि आपका जो खर्चा साइड था, जो आपका ये खर्चे का साइड था, वो क्या है, ज्यादा है। आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, ज्यादा है आपके इनकम एंड गेन से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉस, यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉस। अब जो ये लॉस हुआ है, क्या एक ही पार्टनर्स बेयर करेगा, नहीं, दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो क्या होएगा, सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, मैंने टू लिख दिया, तो थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जाता है कभी कभी, तो प्लीज इतना ध्यान देना आप लोग, बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल, कौन सा कैपिटल, दोनों जन यूज करेंगे। तो पहले क्या, गणेश अकाउंट, बाय गणेश अकाउंट, और बाय कार्तिक अकाउंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों जन बांट लेंगे। अभी 24,800 को आधा करो, क्योंकि इक्वल बोला है, मतलब 50-50% बोला है, तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 12,400, 12,400 नहीं सॉरी 12,400 बरोबर है 24,800, ठीक है। 12,400 12,000 दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कहां पे आया, क्रेडिट साइड में आया। अब ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ये कहां पे आया है, क्रेडिट में आया है, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये कहां पे क्या लिखेंगे, टू, कहां से आ रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो लिखना टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है, लॉस ऑन असेट्स, मतलब कि आपके असेट्स पे क्या हो गया, लॉस हो गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो कितना आया था, 12,400 रुपया गणेश का आया था, 12,400 रुपया किसका आया था, आपके कार्तिक का आ गया था। सिंपल है, सब कुछ हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको टैली करना है। चलिए टैली करेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले कार्तिक का करेंगे। तो कार्तिक का इधर कितना है, 12,400 है, वहां कितना है 80,000। तो सिंपल सी बात है ना, यही बड़ा होगा। तो 80 10 कितना हुआ 90, तो 90,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों तरफ कितना लिखना है, 90,000 लिखना है मुझे, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब 90,000 में से मुझे क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, 12,400 क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 77,600, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अभी कैश अकाउंट में। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू कैश अकाउंट, क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए अब किसका करने का है, आपको गणेश का करना है। सिंपल सी बात है, गणेश का भी यही साइड बढ़ा है, 40 10 कितना हो गया 50,000। अब 50,000 में से आपको क्या लेस करना है, 50,000 में से आपको लेस करना है पहला 10,000, लेस बाय 10,000, लेस बाय कितना है 1,24,000, 1,12,400, तो कितना हो गया 27,600। तो यहाँ पर लिखना है 27,600। चलो इसको क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, इसको बोलते हैं फाइनल पेमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनल पेमेंट, अपने इसको दे दिया, ठीक है, फाइनल पेमेंट। अब ये कैश अकाउंट, अभी कहाँ पे आया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आया। अब ये कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय, कहां से आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, गणेश
कैपिटल अकाउंट और कार्तिक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है देखिए, कार्तिक का कितना आ रहा है 77600, कार्तिक का कितना आ रहा है 77600, कार्तिक का आ रहा है 77600 और इसका आ रहा है 27600। चलो इसको भी क्या करेंगे, टैली करेंगे। चलो 26,000 प्लस 27,600 प्लस कितना है 77,600, कितना आ गया 1,31,200। चलिए अब इधर का भी करेंगे, 1,27,200 प्लस 4,000, कितना आया 1,31,200। मतलब क्या, आपका जो कैश बैलेंस है क्या हो गया, टैली हो गया। मतलब आपने क्या, जितना कर्जा था आपने, जितना था पे था उतना आपने पे कर दिया, आपका बैलेंस क्या हो गया, लेवल हो गया, आपको उतना पैसा मिल गया। मतलब आपका कैश अकाउंट अगर टैली होता है तो आपका सम क्या है, ऑलवेज राइट है। अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा रहेगा। तो इसी तरीके से सम्स करते रहेंगे, आपको डाउट्स है वो क्लियर होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम लेके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। प्लीज एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, बाय बाय।